1.4.2 प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग का जो हमारा टॉपिक है, इसमें कहा जा रहा है कि सिंस द रिस्पिरेटरी सरफेसेस एज लोकेटेड डीप साइड द बॉडी, इसमें कहा जाए कि जो रिस्पिरेटरी सरफेस होती हैं वो लिक्विड होती हैं, यानी कि पाई जाती हैं डीप इनसाइड द, यानी कि बॉडी जो है एक ह्यूमन बॉडी है उसके जो है वो बहुत जो है डीप पे जो है वो इनसाइड, यानी कि बॉडी के अंदर जो है वो डीप पे बहुत ज़्यादा जो है वो लोकेट होती हैं इन द लंग्स के अंदर। ठीक है, बॉडी के लंग्स के जो है वो बहुत डीप पे प्रेजेंट लोकेट होती हैं रिस्पिरेटरी सरफेसेस। सो इन ऑर्डर टू परफ्यूम एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे कहा जा रहा है कि इस पे जो परफॉर्म होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द एयर मस्ट फर्स्ट बी ब्रॉट इनटू द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इस पे कहा जा रहा है कि ये जो एयर होती है, ठीक है, एयर फर्स्ट टू बी ब्रॉट इनटू द एयर जो है वो पहले जो है वो लंग्स के एटमॉस्फेयर में जाती है। इट इज़ अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, और ये अचीव करती है क्या, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि जो एयर है ये लंग्स के एटमॉस्फेयर में जाती है और फिर ये क्या करती है, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग करती है और वेंटिलेशन भी करती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। इसमें कहा जा रहा है कि जो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है ये कंसिस्ट करता है, ये 2 फेजेस से कंसिस्ट होता है, वाइज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ये जो 2 प्रोसेस हैं, एक है इंस्पायरेशन एंड एक है एक्सपायरेशन। इसमें जो डायग्राम है अभी हम पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये डायग्राम्स भी हम देखेंगे। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच एटमॉस्फेरिक एयर इज़ डायरेक्टेड थ्रू, कहा जा रहा है कि जो प्रोसेस है एटमॉस्फेरिक एयर का, ठीक है, ये डायरेक्टेड जो है वो एयर पैसेजवे से जो है वो अल्वियोली जो होती हैं लंग्स में जो मौजूद होती हैं। ठीक है, एयर पैसेजवे जो है वो किससे कंसिस्ट करता है, अल्वियोली को, और जो कि ये जो अल्वियोली होती हैं ये कहाँ होती हैं, लंग्स के अंदर होती हैं। तो जो इसमें क्या इन्वॉल्व होती है, कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉन्स्टल मस्कल्स की जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या, इंटरकॉन्स्टल मस्कल्स और जो डायफ्राम जो इसमें इन्वॉल्व होता है। एज अ रिज़ल्ट द वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स, इसका जो रिज़ल्ट आता है कि एक के वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स जो होता है, जब वॉल्यूम का वो जो थोरेक्स का जो वॉल्यूम होता है द इंक्रीज देयर बाय इज, ये जो वॉल्यूम होता है थोरेक्स का ये इंक्रीज़ होता है। ठीक है, देयर बाय इंक्रीज यानी कि इजाफा करता है, देयर बाय इसके अलावा यहाँ पे जो डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर, इसके अलावा जो है वो डिक्रीजिंग होता है क्या, प्रेशर ऑफ एयर यानी कम होता है, प्रेशर एयर का जो प्रेशर है वो कम होता है, और जो है वो थोरेक्स का जो वॉल्यूम है वो इजाफा करता है। सो द एक्सटर्नल एयर रशेस इनसाइड फ्रॉम हाई, और वो जो एक्सटर्नल एयर रशेस होते हैं वो जो है वो इनसाइड यानी अंदर से जो है वो एक्सटर्नल एयर रशेस, यानी कि जो बाहर के जो एयर रशेस होते हैं वो अंदर से जो है वो हाई प्रेशर में हो जाते हैं और फिर लो प्रेशर में जाते हैं। द लंग्स गेट एक्सपेंडेड इन दिस वे, तो लंग्स जो है ये वे जो है वो हासिल करते हैं का एक्सपेंड करने का। ठीक है, इसकी जो डायग्राम हमें दी गई भी है इंस्पायरेशन की, जो हमने अभी पढ़ा कि ये इंस्पायरेशन की डायग्राम है। टर्मिनल ब्रोंचियोल्स जो है वो इधर साइड होती हैं। इसके अलावा ये जैसे आप देख सकते हैं पेयर लाइक थोड़ा स्ट्रक्चर है, बॉल बैलून टाइप स्ट्रक्चर है। ये हमारी जो रिंग सी ये हमारी है अल्वियोलर डक्ट हैं, अल्वियोलर सेक्स जो हैं ये भी हमारे मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा रिस्पिरेटरी ब्रोंचियोल्स जो हैं वो हमारी यहाँ पे मौजूद हैं, ये जो होल नज़र आ रहे हैं। टर्मिनल ब्रोंचियोल जो है ये यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं किसमें, एक्सपायरेशन में। क्या एक्सपायरेशन, इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन, ये रिवर्स होती है इंस्पायरेशन से।
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एयर मूव्स आउट फ्रॉम द लंग्स। इसमें क्या होता है कि एयर मूव करती है आउट लंग्स से, यानी कि लंग्स के बाहर मूव करती है यार। बोथ इंटरकॉस्टल मस्कल्स एंड डायफ्राम आर रिलैक्स। जब एयर ने मूव किया लंग से बाहर तो जो इंटरकॉस्टल मस्कल हैं, बोथ इंटरकॉस्टल मस्कल और मसल्स एंड जो डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो गए। दिस मूव्स द रिब्स इनसाइड एंड डायफ्राम। लगा रही हूँ मैं, पता नहीं कब कर रही हूँ। वो टाइम देखो 9 बज रहे, 10 बज रहे, बल्कि तो 9 ही समझ रही थी। दिस मूव द रिब्स इनसाइड एंड डायफ्राम। इसमें कहा जा रहा है कि जो इनसाइड रिब्स होती हैं, ठीक है, ये और जो डायफ्राम है ये पहले से जो है वो ज़्यादा जो है फ्लैट हो चुके होते हैं। बोथ द एक्टिविटीज़ डिप्रेस, और जो बोथ एक्टिविटीज़ हैं वो डिप्रेस हो जाती हैं। कहाँ से? चेस्ट के अंदर के साइड पे। द वॉल्यूम थोरैक्स कैविटी, और ये जो वॉल्यूम होता है थोरैक्स कैविटी का ये डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। कॉजेस एंड इंक्रीज, इसकी जो वजह होती है वॉल्यूम जो है थोरैक्स कैविटी का, इसकी ये जो कम होता है इसकी क्या वजह होती है कि जो वो प्रेशर है, लंग का जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है। दिस फोर्सेस द एयर प्रेजेंट इन लंग्स टू आउटसाइड थ्रू द बॉडी। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो फोर्सेस हैं ये कैसे जो है वो प्रेजेंट होती हैं कि दिस फोर्सेस, ये जो फोर्सेस हैं ये एयर में प्रेजेंट होती हैं लंग के अंदर से कि आउटसाइड थ्रू द बॉडी, के जब एयर जो है वो लंग के अंदर से जो है जब बाहर के साइड पे जाती है तो बॉडी में ये फोर्सेस एक्ट करती हैं। और फिर जो है वो जैसे कि बताया कि एक्सपायरेशन में थोरैक्स कैविटी जो है वो वॉल्यूम जो है इसकी थोरैक्स कैविटी जो है वो डिक्रीज़ करती है, और क्या इंक्रीज़ करती है? प्रेशर, और लंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये हमारा यहाँ पे ये डायग्राम है ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट के। जो अभी इंस्पायरेशन ये वाला प्रोसेस था, और ये एक्सपायरेशन वाला प्रोसेस हुआ कि ब्रीथिंग इन यानी कि अंदर एयर आई तो ब्रीथिंग हुई, और फिर जब एयर बाहर गई तो लंग के बाहर तो ये ब्रीथिंग आउट हुई। कि ये जो हमारा चेस्ट है ये थोरैक्स, ये जो चेस्ट एक्सपेंड ये चेस्ट है, ठीक है, और इसे थोरैक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा ये चेस्ट कंट्रैक्ट्स है। इसमें रिब्स जो हैं वो ये निकल रही हैं बाहर लेयर की शक्ल में, तो इसे जो है वो या एक लाइनिंग की शक्ल में इसे रिब्स कहा जा रहा है। दोनों साइड से आप देख सकते हैं। लंग्स जो है हमारे ये इतने बड़े जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे लंग कहा जा रहा है। डायफ्राम कहा था कि ये जो लंग के नीचे जो स्ट्रक्चर है, लंग के नीचे जो स्ट्रक्चर है इसे डायफ्राम कहेंगे। इसके अलावा देख सकते हैं कि डायफ्राम रिलैक्सेस, कि जब डायफ्राम रिलैक्सेस होता है, ठीक है, रिलैक्स होता है, तो आप ये ऑप्शन देख सकते हैं इसका, ये ऐसा हो जाता है। और जो है जब जो है डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है तो जो है वो इधर से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, यानी कि इधर साइड से बिल्कुल ही अंदर के साइड पे चले जाता है डायफ्राम जब कंट्रैक्ट या रिलैक्स करता है, तो यानी नॉर्मल पोजीशन में नहीं रह पाता है। ये यहाँ पे हमारा ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है।